हेलो गाइस, जय श्री राम, नमस्ते। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू व्लॉग में। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो भाई एक बहुत ही अच्छी सी खबर है आपके लिए, बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ है। तो मैं समझता हूँ आप सब ये सुनकर खुश होंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध चल रहा था वो अभी बिल्कुल बंद हो चुका है। और इस तरह का जो है ना एक मतलब पीसफुल अब जो है ना इन्वायरमेंट बनेगा। तो ये एक मतलब झूठी खबर नहीं है, ये बिल्कुल एक सच्ची खबर है। बिल्कुल ये देखो भाई, बीबीसी उर्दू पे खबर आई है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और इंडिया फौरी और मुकम्मल जंगबंदी के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह ऐलान किया, जिसका स्क्रीनशॉट उन्होंने बाद में एक्स पर भी पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैं दोनों मुमालिक को होशमंदी और अक्लमंदी का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जंगबंदी इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जंगबंदी की इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने जंगबंदी की बात की तस्दीक की है। तो भाई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फौरी जंग जो है उसको बंद करने का इत्फाक किया गया है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही जो है ना जनता के लिए, दोनों तरफ की जो जनता है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि अगर इनमें ये युद्ध चलता रहा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दोनों तरफ की जो जनता है उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि ये जो युद्ध चल रहा था इसमें सियासतदान जो थे उनको तो कोई नुकसान नहीं था। वैसे जो नुकसान होना था वो आवाम का होना था। आवाम जो जनता है, पब्लिक है, उसका नुकसान होता था। जो पुअर मैन है, जो कहीं जा नहीं सकते, जो कहीं छुप नहीं सकते, जो कहीं और ममालिक जा नहीं सकते, या उनके पास वसाइल नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, तो वो किसी के थ्रू कहीं मतलब जाकर वहाँ अपने हिसाब से छुप सकें। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारे पास, क्योंकि मैं समझता हूँ इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसे ममालिक हैं जिसमें मतलब गुर्बत सबसे ज़्यादा है, बेरोज़गारी सबसे बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना पुअर मैन हैं और उनका कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है, उनके पास ऐसा कोई रोज़गार नहीं है, या मतलब वो नौकरियों के पीछे भागते रहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कोई वसाइल वगैरह नहीं है जिससे वो रोज़ी रोटी अच्छी तरह से कमा सके। बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों में और बेरोज़गारी में और अपने अपने जो मसाइल हैं उनमें वो मतलब, मैं समझता हूँ कि हर घर में जंग तो लगी रहती है। ये जो युद्ध है तो ये तो हर घर में चलता रहता है, रोज़ बरोज़ चलता रहता है। तो सबको पता है जहीं कहीं युद्ध लगा हुआ है तो कोई किसी से नहीं, मतलब एक किसी की नहीं किसी से बन रही है। और भी बहुत सारे जो लोग हैं, तो बाप की बेटे से नहीं बनती है, बेटी की माँ से नहीं बनती है, भाई की भाई से नहीं बनती है। तो किसी के भी घर का जो अचार है वो अच्छी तरह से नहीं है, ठीक नहीं है। चलो ठीक है भाई, ये तो हो गया। लेकिन इन दोनों ममालिक को आपस में जो राजी किए है, अतफाक इनका जो हुआ है कि जंग बदी होनी चाहिए, तो भाई ये किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एक सवाल उठता है कि भाई जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो इन्होंने जो है ना जंग बदी कर दी है, ठीक है भाई, और किसी ने कुछ नहीं कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो इन्होंने क्यों माना है? और भी कुछ बहुत सारे जो है ना ममालिक हैं और उनके जो है वजीर हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत सारे उनके भी अहदेदार हैं। लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो उन्होंने जो है ना जंग बंदी का ऐलान कर दिया। तो जनता जो है वो, ये बिल्कुल एक जनता के मन में भी एक सवाल है। तो उनका अगर किसी के पास जवाब है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। जंग बंदी का ऐलान हो चुका है तो भाई एक न्यूज़ आई है मेरे सामने कि जो हमारे पास गांव है तेलका दायली और नीमलो मूसा जी ढाणी, जमाल की ढाणी और गडड़ो ककराड़ो, सियार सखी सियार, हामिद महादानी कांकयो, इन गांवों के जो लोग हैं वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह हिजरत करके जा रहे हैं। तो मैं इन भाइयों को बताना चाहता हूं कि भाई आपको एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक जाने को शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो है ना दोनों ममालिक का आपस में इत्तेफाक हो चुका है। और भी बहुत सारे जो बॉर्डर के नज़दीक हमारे गांव है, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। अपने गांव से आप बस जुड़े रहना, अपने घर जो है उनको संभालना। ऐसा ना हो कि आप अपने घर छोड़कर कहीं और चले जाए और पीछे से डाकू वगैरह आ जाएं। और बहुत सारे जो लोग होते हैं ऐसे, जो उनका काम ही यही चोरी करना और
उबते सुबते काम करना। तो भाई अपने घर मत छोड़ो, अपना जो देश है, अपनी मिट्टी है, वो मत छोड़ो, उससे निभाओ और अपने घरों में रहो और रिलैक्स रहो। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि बहुत दोनों तरफ जो है ना माहौल बहुत ही ख़राब हो चुका था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और जैसे अभी पता चलेगा आगे क्या होता है मुस्तकबिल का, तो किसी को पता नहीं है, बस एक भगवान ही जानता है क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ अभी तक जो हम सुन रहे हैं, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। आप अपने घरों पर रिलैक्स रहिए भाई। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दोनों ममालिक जो हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा काम खराब किया था वो किसी ने नहीं किया था, सिवाय ये जो मीडिया वाले हैं ना। मीडिया वालों ने बहुत ही सारा जो है ना काम खराब किया था दोनों तरफ से। वैसे जो इंडिया वाले थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को हमने बिल्कुल तबाह कर दिया, और जो पाकिस्तान की मीडिया थी वो बता रही थी कि हमने इंडिया को बिल्कुल तबाह कर दिया है, ऐसे घेर लिया है, उस पर कब्जा कर दिया है, फलान फलान जो है ना शहर उन पर धमाके किए, ऐसा किया है, वैसा किया है। हाँ बिल्कुल हुआ था, मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झूठ था, लेकिन इतना नहीं था जितना आपको मीडिया बता रही थी। मैं दोनों जनता, जो दोनों तरफ की जनता है, उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा जो ये खौफजदा करते हैं, आवाम को डराते हैं और नफरत फैलाते हैं दोनों तरफ से। जो आम लोग हैं उनमें जो मतलब एक नफरत का जो बीज बोते हैं ना, यही मीडिया वाले करते हैं, और कुछ कोई नहीं करता है। आवाम जो है वो कभी किसी से जंग वगैरह करना नहीं चाहती। वो तो बेचारे बेचारे गरीब लोग हैं और अपने रोजी रोटी में फंसे हुए हैं, उनका क्या जंग से लेना देना। वैसे भी आप समझो, अगर दो भाई है आपस में अगर लड़ते हैं तो उसमें किसको फ़ायदा होगा? लड़ने में किसको फ़ायदा होता है? किसी को नहीं होता। चाहे वो दो मुल्क हो, दो भाई हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी, दो पड़ोसी आपस में लड़ते हैं तो उसमें किसका फ़ायदा होगा? किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई ये जो युद्ध होता है इसमें फ़ायदा वगैरह किसी को नहीं होता है, बस नुकसान होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, सबको पता है। तो ठीक है भाई, लड़ाई और झगड़ा वैसे भी अच्छी बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक करते हैं बाय, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।